भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक पर भाजपा किसान मोर्चा ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। भिलाई 3 में सिरसा गेट चौक के पास भाजपा किसान मोर्चा ने असमय हुई बारिश से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार शेखर मंडई को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि अब तक प्रदेश सरकार ने न तो सर्वे कराया है और न ही किसानों के हुए फसल के नुकसान का आकलन हो पाया है। ऐसे में प्रदेश के किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। भाजपाइयों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। वहीं इसे लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, उस बात को लेकर के आज किसानों के द्वारा यहाँ पे एक दिवसीय धरना दिया गया। 1-2 बजे से स्टार्ट हो गया 5 बजे तक। इसमें हमने राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन दिया है कि किसानों को जो हैंडपंप मिलना चाहिए था, नलकूप मिलना चाहिए थे, वो नहीं मिले हैं। भाजपा सरकार में जितने मिले थे उसके बाद कोई नहीं दिए गए हैं, जबकि इनने वादा किया था कि हर किसान को हम 3 HP 5 HP के नलकूप देंगे और उसके हिसाब से सिंचाई की व्यवस्था होगी। किसान को इस मामले में ठगा उनके द्वारा। इसके अलावा अच्छी खाद, अच्छे बीज की बात हुई थी, वो नहीं दी गई। वर्मी खाद के नाम पर मिट्टी दी जा रही है और किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसान सम्मान निधि दी गई थी पूरे प्रदेश में देने के लिए, उसको भी इनके द्वारा रोक दिया गया है। और आज एक एकड़ में 20 क्विंटल धान खरीदी की बात कर रहे हैं। इसके पहले बात नहीं की गई। लगातार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी। आज 4.5 साल हो गए हैं, आज जाके बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल का जो एरियस देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। जबकि एक बच्चे का कम से कम 1.25 लाख रुपए 4.5 साल का बनता है। इसके साथ साथ इनके द्वारा जो शराबबंदी की बात की गई थी, वो शराबबंदी भी नहीं की गई है और शराब की बिक्री डबल हो गई है। आज कोरोना काल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम शराब बेची है, घर पहुंच सेवा चालू की है। तो इस तरह से सरकार के द्वारा लगातार जनता के साथ, किसानों के साथ छल किया जा रहा है और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आज आंदोलन किया गया है। आज किसान मन के अंदर इतना असंतोष है कि भिलाई जैसे जिला में, भिलाई जैसे शहरी क्षेत्र में भी किसान मन के इतना बड़े आंदोलन हो गए। और कारण यही है कि भूपेश बघेल के जो कांग्रेस के सरकार है, सब लोग ठगा थे, वैसे किसान मन भी ठगा थे। क्योंकि 2500 रुपये में धान खरीदा तो कहा थे, 2400 रुपया केंद्र सरकार दे थे। होकर 2060 रुपया जो है केंद्र सरकार के जो है वो घोषणा है। उसमें जो ओकर बाद में बारदाना से लेके, ढुलाई से लेके, ओकर सुखद से लेके सब चीज़ के जो पैसा जो है 2400 रुपया केंद्र सरकार देते, 100 रुपये सिर्फ प्रदेश सरकार देते। ओमें भी 2 महीना बाद खरीदा थे धान ला, जेकर से वो सुखा के धान हा वो 100 रुपये से और कम हो जाते। और अभी आप मन सब देखा तो कि कैसे प्रकार के यहाँ मौसम खराब होते और किसान मन के फसल है बहुत भारी नुकसान हो। आज तारीख तक के सर्वेक्षण के काम भी शुरू नहीं करे हैं। किसान मन के मुआवजा नहीं दे के बात होए। हमारे दुर्ग जिला, भिलाई जिला के आसपास में बहुत सारे फसल सब्जी वाले किसान रहते हैं, सबके टमाटर और सबके सब्जी भारी नुकसान हो गए और किसान मन जो है आत्महत्या करे की स्थिति में है। तो यही दोनों जो विषय रही से स्थायी नलकूप कनेक्शन और असमय वर्षा के कारण जो फसल नुकसान हुए हैं, वो फसल के क्षतिपूर्ति सरकार दे, भूपेश सरकार दे। और सिर्फ छल करना, झूठ बोलना, लबारी मारना, ये ला बंद करे। पूरे प्रदेश में जिस तरह से बरसात और ओले वृष्टि हुई है, किसानों की बहुत ही उनकी फसलें चौपट हुई हैं। चाहे वो रबी फसल धान की हो, गेहूं की हो, केला की हो, सब्जियों को। पूरे प्रदेश में किसान जो बरसात के कारण जो चौपट हुई, उसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया कि प्रदेश के जिन किसानों का जो ओलावृष्टि के कारण उनकी फसलें चौपट हुई हैं, उनका सर्वेक्षण किया जाए और सर्वेक्षण करके उनको उचित मुआवजे दिया जाए। साथ ही प्रदेश की सरकार ने गंगा जल उठा करके कहा था कि हम किसानों के लिए, उनके लिए विद्युत कनेक्शन देंगे स्थायी रूप से, लेकिन आज तक उन्होंने विद्युत कनेक्शन के नाम से बिल्कुल शून्य है। और इस बात को लेकर के प्रदेश के किसान काफ़ी आक्रोशित हैं और आने वाले 4 महीनों में भूपेश सरकार को पता चल जाएगा कि किसानों का आक्रोश और किसानों के प्रति उनकी धोइया जो नीति है, उसका क्या परिणाम हुआ, ये उनको भोगने के लिए पड़ जाएगा। आज किसान मोर्चा द्वारा भाजपा ये आंदोलन किया गया था
और काफ़ी बहुसंख्यक में आप देख रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं और हर मोर्चा प्रकोष्ठ और भाजपा मेन बॉडी से काफ़ी संख्या में लोग हैं। और मतलब इस सरकार ने सबको छला है, सबको ठगा है। किसानों का नाम ले लेके पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में ये लोग ये फैला रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया है, जबकि ऐसा हकीकत की ज़मीनी तौर पे हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2500 रुपया धान खरीदी है, 2400 तो मोदी जी ही दे रहे हैं, सिर्फ 100 रुपया एक्स्ट्रा अपनी जेब से लगा रहे हैं, जो भी सही समय पे नहीं मिल रहा है। बारदाना के लिए पैसा नहीं है, हर एक चीज़ के लिए मोदी जी पैसा दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो धोखे का आवरण इन्होंने बना के रखा हुआ है और लोगों को जो गलत भ्रांतियों में रखे हुए हैं, तो उसी को उजागर करने के लिए ये हल्ला बोल था, ताकि भूपेश सरकार तक हम अपनी ये आवाज़ पहुंचा सकें। और जो न्याय के नाम पे जो योजनाएं चला रहे हैं वो न्यायिक नहीं है, वो टोटली अन्याय है। आधी आबादी हमारी है, तो भूपेश जी ये चेत जाने का टाइम है। और महिला मोर्चा बहुत प्रखरता के साथ, बहुत मजबूती के साथ हल्ला बोलने वाली है। महिला मोर्चा से सावधान। महिलाओं को ठगा है। महिलाएं बहुत मासूम होती हैं, भोली भाली होती हैं। गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कसम खाई भूपेश सरकार ने कि हम शराबबंदी कर देंगे। शराबबंदी कर दिया यानी घर के पुरुष सुधर जाएंगे, घर गृहस्थी अच्छे से चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ टोटली उल्टा। तो महिलाओं ने बहुत महिलाओं को बहुत ठगा गया है। और जो आवास, महिलाओं के लिए आवास जो है बहुत बड़ी प्राथमिकता है, जो मोदी जी ने दिया लेकिन भूपेश सरकार ने वापस किया, है ना। तो हर तरीके से महिलाओं को बहुत ज़्यादा ठगा और छला गया है।